जी भैया जी, तो जैसा कि कुछ दिनों से देख रहे हैं कि हमको व्लॉगिंग का बहुत अच्छा खासा चस्का चढ़ रखा हुआ है। तो हम गए थे अपने काम से एक जगह, काम तो किए, साथ में हम फिर से शुरू हो गए जी। क्या ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिए फिर। तो वैसे टाइटल में देख के तो समझ ही गए होंगे किस जगह की बात कर रहा हूँ, तो फिर भी कुछ बोल ही देता हूँ उसके बारे में। एक ऐसी जगह जहाँ दिलों का संगम है, एक ऐसी जगह जहाँ का एसेंस बड़ा कमाल का है, एक ऐसी प्यारी सी जगह जहाँ हर 6 साल पे अर्धकुंभ और 12 साल पे महाकुंभ लगता है, एक ऐसी जगह जहाँ गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम है। जी हाँ, इलाहाबाद, जिसका नाम बदल कर हो गया प्रयागराज, ए संगम सिटी। तो भैया जी, ये मेनली मेरा एक इलाहाबाद का यानी कि प्रयागराज का व्लॉग होने वाला है, जहाँ पे मैं मेन लोकेशंस इलाहाबाद के प्रयागराज के घूमे हैं, जैसे कि अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप जब भी प्रयागराज पे जाओ तो आप उस जगह को विजिट करके अच्छे से एक्सप्लोर करके एकदम मस्ती मौज करो। तो आइए लेके चलते हैं उन 2 दिनों में, शुरू करते हैं। हाँ जी भैया जी, यहाँ सुबह सुबह हम बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाते हैं अपने कासावा के चौराहे पे यानी बस स्टैंड पे। तो बस में चढ़ते ही हमको काफ़ी भीड़ मिलती है, बट कोई बात नहीं, हम पहुँच जाते हैं काजीपुर, जहाँ मेरे 2 दोस्त वेट कर रहे होते हैं, और सीधे निकल जाते हैं स्टेशन। तो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी भीड़ मिलती है, बट टिकट होने की वजह से आराम से सीट पे बैठ के जाते हैं और मस्त नज़ारे का मज़ा लेते हुए एकदम पहुँच जाते हैं हम प्रयागराज, या आप कह लो इलाहाबाद। अब यहाँ हमारे मित्र के चाचा हमें कार से लेने आ जाते हैं, रिसीव करने, और हम लोग सीधे पहुँच जाते हैं होटल। यहाँ हमें घूमने का शौक होने की वजह से हम हाथ मुँह धो के सीधे फ्रेश होकर निकल जाते हैं टहलने, जहाँ हमको मिलते हैं हमारे जैक स्पैरो जी। ओह, और फिर सीधे आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं PVR, और वहाँ पहुँचते ही हम पहुँच जाते हैं अपने जोन में यानी गेमिंग जोन में। तब यहाँ काफ़ी मौज मस्ती करने के बाद सीधे हम निकल जाते हैं बाहर और कर लेते हैं अपने आप को बूस्ट, यानी कि कुछ खाने पीने का। यार भैया जी, तो यहाँ पेट पूजा करने के बाद सीधे निकल जाते हैं हम होटल की तरफ। हाँ दानिश, अरे निकल, चल निकल, भाग 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 भाग। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही है। अब भैया यहाँ पे होटल पहुँच गए, तुरंत फ्रेश हो गए, नीचे ही रेस्टोरेंट होता है, और हम लोग निकल जाते हैं पेट पूजा करने। और यकीन मानिए वहाँ का खाना कसम से बहुत लजीज था। अभी हम आ गए हैं रूम में, और इसके आगे का कार्यक्रम छोटू जी बताएंगे। अब तो आ गए हैं रूम में, खाना वाना खा लिए, पेट भर गया, अब सोना है, फिर सुबह उठना है और देखा जाता है आगे क्या सीन होता है। 1 मिनट, ये वही शख्स है जिसकी वजह से मैं पूरी रात सही से सो नहीं पाया, नहीं समझे? आप आगे देखिए। लाइट ऑफ। तो आप समझ गए, खैर कोई नहीं, आइए चलिए आगे बढ़िए। तो भैया जी गुड मॉर्निंग। प्रयागराज में पहला दिन है, सुबह हो गई है, तैयार हो गए हैं, चल के एक अच्छे स्पॉट से दिन की शुरुआत करते हैं। तो भैया जी हम निकल गए हैं घर रूम से अकेले ही। दोस्त लोग का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम देंगे, हम थोड़ा कॉलेज का छोटा सा काम है, तो काम को निपटाते हैं। मिलते हैं आपसे अच्छे स्पॉट से। तो यार गाइस, मैं आया था चर्च के पास, लेकिन चर्च तो बंद है। पता चला कि संडे टू संडे खुलता है, बट कोई नहीं, आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल आएंगे और फिर दिखाएंगे। निराश क्यों होना। मैं हूँ अभी सिविल लाइन पे, हनुमान निकेतन मंदिर प्रयागराज। तो आइए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। दिन की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं आज की।
शॉर्ट्स दिखाएं वो आपको पसंद आया होगा। तो आइए अब यहाँ से चलते हैं। हाँ जी भैया जी, तो यहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं अपने कॉलेज की तरफ और कर लेते हैं अपना कॉलेज का काम ख़त्म। तो अभी मैं हूँ अपने कॉलेज के बाहर। अभी मेरे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हो, यहाँ से आप जाओगे सीधे यमुना ब्रिज पे और नैनी की तरफ निकल जाओगे बैराना होते हुए, और इधर जाएंगे अपने राइट साइड में सिविल लाइन निकल जाएंगे। तो हमें फ़िलहाल चलना है सिविल लाइन, तो चलते हैं। तो भैया पेट पूजा तो हो गया है, अब चलते हैं अंदर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, या कह लो आप उसको कंपनी पार्क या अल्फ्रेड पार्क। तो आइए। तो देख सकते हो अभी जो यू आर हियर जो लिखा हुआ है वहाँ पे अभी हम लोग हैं, गेट नंबर 1 से हम लोग एंट्री किए हैं। वैसे भैया जी हम आपको बता दें कि जितने भी लोकेशंस हमने आपको इस वीडियो में दिखाई है, इन सब की एक डिटेल वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। अब आइए, आपने अल्फ्रेड पार्क देख ही लिया, तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ लाइब्रेरी, जो कि उत्तर प्रदेश का बहुत ही बड़ा ही एक तरह से वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है, जहाँ पे करीब 1.5 लाख से ज़्यादा बुक रखे हुए हैं। अरे बाप रे, ये पार्क तो है बहुत बड़ा। और यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के यहाँ, जहाँ उनका स्मृति, जहाँ उनकी मूर्ति बनी पड़ी हुई है, वहाँ चलते हैं। और यहाँ एक म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे चंद्रशेखर जी ने यहाँ पे अपनी आखिरी गोली खा के जब मरे थे, तो उनकी जो बंदूक थी, वो बंदूक भी यहीं इसी पार्क में एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो मे बी वो म्यूज़ियम खुला होगा तो हम लोग चलेंगे। वो मतलब एक बहुत मेन चीज़ है ना, वही चीज़ वो यहाँ के लोगों को अट्रैक्ट करती है देखने के लिए, जो उनकी गन थी चंद्रशेखर आज़ाद जी की। तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलना है आगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ पर चंद्रशेखर जी का गन भी रखा हुआ है। अंकल, चंद्रशेखर जी की मूर्ति इधर ही है। थैंक यू। भैया जी अभी हम निकल चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में से, तो अब चलते हैं सीधे जवाहर प्लेनेरियम, अरे जो भी एस्ट्रोनॉमी। तो अभी मैं हूँ कटरा में। ये इलाहाबाद का, यहाँ का प्रयागराज का बहुत ही मतलब वन ऑफ द फेमस मार्केट है। बगल में यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए थोड़ा एक कंजेस्टेड एरिया भी पड़ता है। तो बस आनंद पहुँचने ही वाले हैं। बेसिकली यहाँ आनंद भवन में तो नेहरू जी रहते थे, अपना ड्रेसिंग रूम है, उनका जो बेड है कैसे क्या है, मतलब नेहरू जी का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, वो कैसे रहते थे, उनका क्या सीन है, वही सब इसमें आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो यहाँ पे बड़ा ज़्यादातर रहा करते थे, अपना काम करते थे, और जो उनकी परिवार थी जो भी यहाँ आते थे रहते थे, वो यहाँ पे खाना वाना खाते थे। ये उनका डाइनिंग टेबल बहुत काफ़ी बड़ा है। लेकिन फ़िलहाल प्लानिटेरियम की तरफ चलते हैं, क्योंकि 3 बजे शो है, तो शो छूट न जाए। तो उसके बाद हम चल के फर्स्ट फ्लोर भी घूमते हैं, ठीक है। टरबाइन है जो कि ये था आनंद भवन, जहाँ पे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ज़्यादातर रहा करते थे, अपना काम वाम करते थे। तो इससे भी जुड़े हुए बहुत से पुराने बातें हैं, बहुत से जुड़े हुए कहानियाँ हैं। तो आप अंदर जाइएगा, पीछे मुड़िएगा तो बहुत कुछ मिलेगा जानने के लिए। तो आप आइए यहाँ पे, उनसे रिलेटेड उनके कपड़े यहाँ पे रखे हैं, काम कैसे होते थे, कांग्रेस की कमेटी जो यहाँ पे उनकी बैठक होती थी, तो वो चीज़ हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ।
जी भैया जी, तो यहाँ बच जाते हैं शाम के 7 और निकल जाते हैं हम लोग सीधे हनुमान जी के दर्शन करने। जा रहे हैं लेटे हनुमान जी के दर्शन कराने और खुद भी करेंगे, धन्य होंगे, हम लोग भी कराएंगे। दीपावली का टाइम है ना, और वो भी ऐसे हनुमान जी के मंदिर जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी की पूजा होती है, जिसको लोग बड़े हनुमान जी या लेटे हनुमान जी के नाम से जानते हैं। भैया ये सब जो भी एरिया देख रहे हैं ना, ये सब संगम का एरिया आता है। तो अभी तो रात हो गई है तो आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों। तो भैया जी हम हैं अभी बड़े हनुमान मंदिर लेटे, जहाँ पे कि लेटे हनुमान जी का मूर्ति है, ऐसे लेटे हुए। आइए चलते हैं अंदर। तो ये देख सकते हैं, ये संगम का ही पानी है। अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम सीधे निकल जाते हैं सिविल लाइन की तरफ, वो भी पैदल ही, जहाँ मैं और छोटू नाइट आउट करने का सोचते हैं। और इस चक्कर में हमको एक जगह दिखता है मेला और घुस जाते हम हैं। आ गए हैं मेले में, एक छोटे से मेले में आ गए हैं जहाँ सामान का बिक्री चल रहा है। देखते हैं क्या कैसे कुछ खरीदने लायक होता है तो खरीदते हैं। खरीद लेगा 18 भाई, पूरा मेला खरीद लेगा। नाश्ता पानी करते हैं, जैसे कि चाय वाय पी के चलते हैं रूम पे, और फिर कल के दिन और नया एक्सप्लोर करते हैं। लीजिए भैया, तो अब आ जाते हैं डे 2 में, जहाँ हम अपने दोस्त छोटू के साथ निकल जाते हैं खुशरो बाग की तरफ सुबह सुबह 9 बजे करीब। आप आओ आराम से, बड़ा है, देखो, एक्सप्लोर करो, टाइम स्पेंड करने का बहुत अच्छा जगह है। बस फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ और है नहीं कि मकबरा है, एक एक और मकबरा है, लेकिन उनको यहाँ दफनाया नहीं गया इस मकबरे में, कहीं और है। और बाकी आपके इस खुसरो बाग में चारों तरफ आपको बगीचा मिलेगा, आम का बगीचा अलग है, तो हर फल का बगीचा अलग है। और पिकनिक स्पॉट भी बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ आना लायक है, बहुत सही है। और तो और गर्लफ्रेंड भी ला सकते हो, लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी भैया जी, तो आपने ब्रिज तो काफ़ी देखे होंगे। अब आइए आपको हम प्रयागराज के एक ऐसे ब्रिज पे लेके चलते हैं जो कि आपका यमुना नदी के ऊपर वो ब्रिज बनी हुई है, वो भी केबल पे, और जिसे लोग सुसाइड पॉइंट के भी नाम से ज़्यादातर जानते हैं, जो कि इलाहाबाद को यानी कि प्रयागराज को नैनी से जोड़ता है। हाँ जी भैया जी, तो ये रहा मेरा छोटा सा प्रयागराज पे एक वीडियो। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है, और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और बेल आइकॉन है बगल में, उसको क्लिक कर लीजिएगा। तब तक के लिए अब मिलते हैं फिर आपसे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, मैंने इस वीडियो में जितने भी लोकेशंस आपको दिखाए हैं उन सारे लोकेशंस का और प्लेसेस का आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। जाए बाय बाय।